Well, I'm pretty sure that's going to be very helpful for all of us. But now it's time to quickly move on to the next segment. Without any further ado, ladies and gentlemen, coming up next is Mr. Nitin Murarka. He is a chartered accountant by profession. He heads the derivatives department at SNC Groups and has 18 years of experience in derivatives and expertise in data interpretation and index option trading. Can we all put our hands together? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे Mr. Nitin Murarka. तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ, How many of you believe that मार्केट में शिकारी होते हैं? शिकारी का मतलब ऑपरेटर्स, करेक्ट. शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, करेक्ट. So we all believe that there is शिकारी into the market. ऑपरेटर्स होते हैं. अब आप ऑपरेटर्स को कैसे पकड़ सकते हो? Any idea? नहीं. इसके अलावा वॉल्यूम, अदर आइडिया? वॉल्यूम. सो कुछ मैं ग्राउंड पे बात करता हूँ कि जिस ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग हैं, दैट इज द लार्जेस्ट बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड. करेक्ट? एग्री? फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर. एग्री? एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम. व्हाट इज जीरो सम गेम? यानी अगर एक गमाएगा, अगर सुभाषिस is making very big money, somebody must be losing money. Yes. No doubt. So now option trading में कितने परसेंट लोग प्रॉफिट बनाते हैं? 5% प्रॉफिट बनाते हैं. So it is a zero sum game. Simple, कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं. There are strong hands and weak holders. Strong hands कौन होते हैं? FIs और DIs. Next, proprietary funds. And the weaker hands are तो हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? रिटेल. सो हमें ये समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स मार्केट में और वीकर हैंड्स मार्केट में मनी का फ्लो कैसे होता है. हाउ द मनी मूव्स. मनी मूव फ्रॉम वीकर हैंड्स टू द स्ट्रॉन्गर हैंड्स. So that's why 95% of the people are losing money. Now the fourth point is, what is the crowd behavior? We all are crowd. FIs are crowd or not? No. DIs are crowd or not? No. So हमें किस पॉइंट्स पे ध्यान रखना, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि क्राउड का क्या बिहेवियर है. करेक्ट? नॉर्मली मार्केट मूव्स विद द क्राउड और अगेंस्ट द क्राउड. अगेंस्ट द क्राउड. सो हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर. देन सेकंड कॉन्सेप्ट हमने समझा कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम. थर्ड हमें ये आइडिया लगा कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं और वीकर हैंड्स होते हैं. एंड द फोर्थ इज व्हाट इज द क्राउड बिहेवियर. नाउ अगर हमें ये आइडिया लग जाए, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स एज यू ऑल स्पोक अबाउट, कि अगर आप एनएससी का डेटा देखेंगे, आप लोगों में से किन्हीं ने ये डेटा एनालाइज किया? व्हाट इज पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा? एनीबॉडी इज लुकिंग आफ्टर पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा? यू? अप्रोक्सीमेटली ओनली 1% ऑफ द क्राउड इज लुकिंग आफ्टर पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन. अभी जो करंट सिचुएशन है मार्केट की, निफ्टी इज अराउंड 17,500. करंट सिचुएशन में एफआईज की पोजीशन क्या है? दे आर लॉन्ग और शॉर्ट? What is the long short ratio? Any idea? It is 1 time, 2 times, 3 times. मतलब अगर कुछ FIs short होंगे, कुछ FIs long होंगे. Suppose long ratio is, say, long contracts are 30,000 contracts and the short contract is 95,000 contracts. So what is the long short ratio? It is 3x. अगर long short ratio 3 times है, so that means what is the conclusion? The bigger hands are on the short side. करेक्ट? तो ये जो डेटा है, अगर आप इस तरीके का डेटा एनालाइज करने लग जाओगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये जो स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं. करेक्ट? नाउ वी ऑल वांट्स टू मेक मनी.
द फाइट इज वेरी टफ. व्हाई द फाइट इज टफ? बिकॉज हमारे जो अपोनेंट हैं, वन इज FIs, द सेकेंड इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड द थर्ड इज प्रोप्राइटरी फंड्स. आज हम लोगों ने डीके सर का इंटरव्यू सुना होगा सुबह, एंड डीके सर ही मैनेजेस नियरली 600 crores इन ऑप्शन सेगमेंट. ही फॉल्स अंडर द प्रोप्राइटरी अकाउंट. अब हमारे पास फंड अंडर मैनेजमेंट कितना होता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख. बट दीज प्रोप्राइटरी, राकेश झुंझुनवाला का जो अकाउंट है दैट फॉल्स अंडर प्रोप्राइटरी अकाउंट्स. रमेश दमानी, दिस फॉल्स अंडर प्रोप्राइटरी अकाउंट्स. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ऑल बिग FIs, all big mutual funds, and the FIs are like Morgan Stanley, George Soros, correct? अब ये हम बेचारे रिटेल, we all retail, so fight is very tough. अब हमें क्या करना होगा? We need to find out कि ये what they are thinking और ये क्या कर रहे हैं. अगर हम ये फाइंड आउट कर लें कि what FIs is doing, what DIs are doing, what props are doing, तो हम उनके डायरेक्शन में ट्रेड अगर करेंगे तो there is a winning probability is slightly higher, correct? अब आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हो? नो. चलो, नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स. देयर आर 2 काइंड ऑफ ट्रेडर्स. वन इज प्रोफेशनल, जिसके अंदर FIs आ गए, DIs आ गए, प्रॉप आ गए, एंड द सेकेंड इज रिटेल ट्रेडर. So always the professional traders are watching your positions. ये आप हमेशा माइंड में रखो कि आप जो कर रहे हो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स आपको वॉच कर रहे हैं. तभी आपने फील किया स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट में. देयर इज अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड देन सडन फॉल. अभी कल फ्राइडे को मार्केट नीचे खुली. इट वेंट अप टू 17,750 अप्रोक्सीमेटली, एंड देन देयर वाज अ सेलिंग. सडन बैंक निफ्टी में बाउंस कराया गया टू ट्रैप, and then there was a selling. Market 18,000 के ऊपर breakout हुई. That was a false breakout and trap, stop loss hunting, and the market went down. So always there is a stop loss hunting into the market. How that happens? वो कैसे होती है, कौन करते हैं? And these are the big hedge funds. Like आप देखोगे तो जॉर्ज सोरस, इन्होंने 1973 में अपना हेज फंड स्टार्ट किया था, एंड नाउ 28 बिलियन से द गेन इज 32 बिलियन. सो जो हमारा कंपटीशन है, व्हाट आई मीन बाय दिस, दीज आर द बिग फंड्स ट्रेडिंग इनटू इंडियन मार्केट एंड ऑल द मार्केट्स, एंड दे आर आवर कॉम्पिटिटर्स, करेक्ट? सो इनके अगेंस्ट हमें फाइट करना है, तो हमें इनकी पोजीशंस जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट दीज प्लेयर्स आर डूइंग. अब ये कैसे समझेंगे? दीज ऑल आर बिग ट्रेडर्स. ये जो पिक्चर आपके सामने, दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग. ऐसा आपने कई बार मार्केट में फील किया है कि ऐसा होता है? लाइक एक रेड कैंडल बनी, जो बॉलिंगर बैंड में इन्होंने बताया कि बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड पे जब रिवर्सल साइन आता है, तो दैट इज व्हाट इज दैट इज अ काइंड ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग. स्टॉप लॉस हंटिंग हुई एंड देन देयर इज अ रिवर्सल, और उसके बाद द मार्केट रैली. तो अगर आप इस चार्ट पे बॉलिंगर बैंड प्लॉट करोगे तो यू विल फाइंड कि ये लोअर बैंड से के लोअर बैंड को क्रॉस कर रहा है, करेक्ट? तो दिस इज अ वेरी कॉमन स्टॉप लॉस हंटिंग मार्केट में ऑलवेज होती है. एंड इन दैट व्हाट वी डू इज वी आइदर गो शॉर्ट, हम शॉर्ट चले जाते हैं, और वी बाय पुट ऑप्शंस, और हमारे पोजीशंस हमारे हाथ से निकल जाती है. अब इन स्टॉप लॉस हंटिंग से हमें बचना क्या है? क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड द स्टॉप लॉस हंटिंग, बिकॉज ये काफी कॉमन है. एंड लाइक अपसाइड में स्टॉप लॉस हंटिंग इस तरीके का आपने कई बार बार देखा होगा कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड बार व्हिच इज अ ब्रेकआउट बार एंड देयर इज अ रिवर्सल. So the most important thing is how to avoid the stop loss hunting, point number 1. And the point number 2 कि stop loss हमें कहाँ लगाना चाहिए. कितने लोगों को stop loss में प्रॉब्लम आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट में stop loss आपका राइट क्या होना चाहिए, so that you can safeguard yourself from stop loss hunting. अभी आप लोग stop loss कैसे लगाते हो? प्रीवियस कैंडल, देखो स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है, जब किसी भी चार्ट पे आप वॉल्यूम प्रोफाइल प्लॉट करो. वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब हो गया कि इफ दिस इज अ ट्रेडिंग डे, किस लेवल पे कितना वॉल्यूम हो रहा है. सो दिस लाइन इज अ वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड दिस इंडिकेटर इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. अब जिस लाइन पे लंबी वॉल्यूम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है.
आइदर कॉल पुट निफ्टी कुछ भी आप ले लो, अगर वहां पे वॉल्यूम हुआ, सपोज मैं बिग प्लेयर हूं और मुझे स्टॉप लॉस हंट करना है, मैं क्या करूंगा, वो जो बिग वॉल्यूम लेवल है उस लेवल को ब्रेक करूंगा तो लोगों में पैनिक आएगा, बिकॉज देयर इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम अराउंड दिस क्लस्टर्स, दिस इज अ वॉल्यूम क्लस्टर, और इसके नीचे ब्रेक डाउन करके देन आई विल मूव द मार्केट, सो ये जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग है दे विल एग्जिट। सो हाउ टू पुट द स्टॉप लॉस, हमें स्टॉप लॉस हमेशा जो वॉल्यूम क्लस्टर्स हैं इसके नीचे रखना चाहिए। अभी हम रैंडम एंड एडहॉक स्टॉप लॉस रखते हैं जिसमें दैट गेट्स ट्रिगर्ड। अब आपको ये वॉल्यूम क्लस्टर्स कैसे मिलेंगे, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में आपको अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 11 o'clock यू विल गेट अ वॉल्यूम क्लस्टर्स। अगर आपसे 2 दिन का वॉल्यूम क्लस्टर देखें, से प्रीवियस ट्रेडिंग डे और आज का ट्रेडिंग डे अराउंड, सपोज आप अगर 10 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में पोजीशन ले रहे हैं तो कल की ट्रेडिंग सेशन और आज के ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम क्लस्टर देखना है कि कहां पे मेजर वॉल्यूम है, और स्टॉप लॉस आपका उस जो क्लस्टर है उसके अप्रोक्सीमेटली कुछ पॉइंट्स नीचे होने चाहिए, हो सकता है 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे निफ्टी के हिसाब से, ऑप्शन प्रीमियम के हिसाब से हो सकता है। सो जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, इट नॉर्मली व्हाट हैपेंस दैट इट विल ट्राई टू बाउंस फ्रॉम दिस लेवल। सो ये तो पॉइंट हो गया कि हमें स्टॉप लॉस कहां रखना है। Now, how to avoid stop loss hunting? Internet, any idea how to search participants wise open interest data? No. So what is participants wise open interest data? Participants का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 participants हैं। पार्टिसिपेंट नंबर 1 रिटेल, FIs, DIs एंड प्रोप्राइटरी। अगर हमें ये आइडिया लग जाए कि ये चारों क्या खरीद रहे हैं, इफ दे आर बाइंग फ्यूचर और दे आर सेलिंग फ्यूचर, और ये कॉल खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं, तो कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं मार्केट का। ब्रोकर प्रोप्राइटरी में आते हैं, करेक्ट। तो आप लोग क्या करना, गूगल में आप सर्च करना पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा हिस्टोरिकल। अगर आप केवल डालोगे गूगल में या अभी मोबाइल में भी आप डालोगे कि पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, तो आपको एक लिंक NSE पे ले जाएगा और आपको प्रीवियस डे की पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट आ जाएगी। अगर आप पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट हिस्टोरिकल डालोगे तो आपको प्रीवियस जब की भी आप डाउनलोड करना चाहो कर सकते हैं। अब उस डेटा में क्या मिलेगा, उस डेटा में आपको मिलेगा टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशन। क्या, ये मैंने अभी फ्राइडे का डेटा निकाल के आपके पास इंडेक्स का डेटा मैं लेके आया हूं। जो NSE की वेबसाइट है वहां से हमें ये 4 clients that means retailers, DIs, FIs and proprietaries। अब आप लोग एनालाइज करके मुझे आउटपुट बताओ। दिस इज अ फ्यूचर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लाइंट्स की लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कितनी है, ठीक है, और क्लाइंट का फ्यूचर शॉर्ट कितना है, नहीं ये हाँ 2,52,000 लॉन्ग है और शॉर्ट कितना है, तो क्लाइंट लॉन्ग कितना है, यानी क्लाइंट 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। इसका मतलब हम लोग जो क्राउड है वी आर बुलिश, ठीक है। सो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्लाइंट्स का क्या है 1.45, करेक्ट। अब हम DIs को एनालाइज करते हैं। DIs का डेटा नॉर्मली आप देखोगे तो टीवी वगैरह कहीं पे नहीं आता, नॉर्मली वो जो भी होता है वो FIs का डेटा डिस्कस करते हैं। DIs कितने लॉन्ग है 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट कितना है, तो नेट शॉर्ट कितना है, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कितना हो गया। तो DIs जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका क्या व्यू है मार्केट में ऑन द इंडेक्स, बेयरिश। अब FIs पे आते हैं। FIs कितना लॉन्ग है, शॉर्ट कितना, एक्स्ट्रा शॉर्ट कितना 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 50 इज द नंबर ऑफ शेयर। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो क्या है 0.39, यानी कि एक शेयर के अगेंस्ट में 3 टाइम्स। आप देखो 95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है और 37,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। अब हम प्रोप्राइटरीज में आ जाते हैं। प्रोप्राइटरीज आर आल्सो नॉट लॉन्ग। ये डेटा देख के क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी गिरेगी, नीचे जाएगी। अब आप डेटा से, क्योंकि हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं और फैक्ट्स ये बोलता है
कि रिटेलर्स आर बुलिश, द क्राउड इज बुलिश एंड द स्ट्रॉन्गर हैंड्स आर बियरिश। अब हम इसे टेक्निकल्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसे हम अपने चार्ट के साथ कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी आपको सिग्नल सेल के मिले आप एग्रेसिव ट्रेड करो, जब आपके बाय के ट्रेड मिले तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव करो या कम क्वांटिटी में ट्रेड कर लो। करेक्ट, बिकॉज जो ओवरऑल, और ये डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफआईज का डेटा, बिकॉज दे आर वेरी एग्रेसिव इनटू अ डेरिवेटिव सेगमेंट। ये इस डेटा को अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो मार्केट में जब भी टर्न अराउंड होगा पोजीशंस का, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट टर्न हो रहा है। बिकॉज क्या होगा, सपोज, क्योंकि मार्केट पोजीशन जब तक कटेगी नहीं मार्केट विल नॉट मूव अगेंस्ट। अब ये जो 95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, ये एफआई तो जिंदगी भर शॉर्ट रहने वाला नहीं है। करेक्ट, दे विल कवर देयर पोजीशन। सपोज कल मार्केट नीचे खुली या ऊपर खुली, जहां भी खुली, एंड एंड ऑफ द डे आपने देखा कि ये 95,000 कॉन्ट्रैक्ट से घट के 50,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गया। सो दैट मीन्स द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंप्रूव हो गई। सो उससे आपको ये समझ में आएगा कि एफआईज का ये जो बिगर हैंड्स है इनका सेंटिमेंट्स क्या है एंड व्हाट दे आर डूइंग। तो इस डेटा को देख के आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो टेक्निकल चार्टिंग में। आप कोई भी टूल यूज करते हैं, आप चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, बॉलिंगर बैंड यूज करते हैं, बट अगर आप इसके साथ उसको कंबाइन करेंगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा, कई बार क्या होता है जब हम चार्ट्स पे ट्रेड लेते हैं तो हमें कई बार लगता है पता नहीं ट्रेड सही होगा गलत होगा, बट आप इस डेटा को कंबाइन करके जब चार्ट लेंगे, ट्रेड लेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं एफआईज आर शॉर्ट एंड मैं एफआईज के साथ ट्रेड कर रहा हूं, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इससे बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये। और ये डेटा कहां से देखेंगे, एनएससी की वेबसाइट में। आप गूगल में पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये तो मैंने अभी एनालाइज करके आपको दिखाया फ्यूचर इंडेक्स की पोजीशन। इसी तरीके से इसी फाइल में ऑप्शन की भी पोजीशन आती है वीक ऑन वीक, कि कॉल लॉन्ग कितना है, कॉल शॉर्ट कितना है, पुट लॉन्ग कितना है, पुट शॉर्ट कितना है। तो आप कल और आज से कंपेयर करोगे, यानी कि 15th का डेटा और 16th का डेटा, यानी एक्सपायरी हमारी नई स्टार्ट होती है फ्राइडे को। अब जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन थर्सडे को है, थर्सडे को जो भाव कॉपी आई उसमें उसकी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन है उसको फ्राइडे से कंपेयर करो, तो आप उससे ये देखो कि एफआईज ने पुट खरीदा या कॉल खरीदा, कॉल बेचा, तो उससे आपको एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि जो रिटेल है या जो क्राउड है वो किस तरफ मूव कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइडे को रिटेल पब्लिक ने अप्रोक्सीमेटली 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शंस की बाई करी है। करेक्ट, सो दैट इंडिकेट्स दैट रिटेलर्स आर ऑन द बाय साइड। सो मार्केट इस एक्सपायरी में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्लियर। अब ये डेटा के साथ आप एक डेटा और कंबाइन कर सकते हो, ऑप्शन चेन का डेटा, जो एनएससी की वेबसाइट से आप देख सकते हो। इसमें देखना क्या है, बेसिकली ऑप्शन चेन के डेटा में आपको ये देखना है, ये फ्राइडे का डेटा है। ऑप्शन चेन के डेटा में हमें ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स, ये जो देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या आ रहा है, स्ट्राइक प्राइस, लास्ट, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये चार कॉलम पे आप फोकस करना है। ये कॉल साइड हो गया, दिस इज अ कॉल साइड, और इधर आप देख रहे हैं ये पुट साइड हो गया। इंट्राडे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा फोकस क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। व्हाट इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट? व्हाई चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट? अच्छा, एक लॉट ओपन इंटरेस्ट बनाने में कितना कैपिटल चाहिए? एक लॉट ओपन इंटरेस्ट बनाने में 1.5 से 2 लाख चाहिए। करेक्ट। तो यानी कि ओपन इंटरेस्ट इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि एवरी ओपन इंटरेस्ट रिक्वायर्स अ कैपिटल ऑफ 1.5 लाख। बट जब आप प्राइस इंडिकेटर्स यूज करते हो लाइक बॉलिंगर बैंड, आरएसआई, मूविंग एवरेज, सो मूविंग एवरेज को अप होने में पैसा चाहिए? नहीं चाहिए। बट ओपन इंटरेस्ट को अप करने में पैसा चाहिए। सो दिस इंडिकेटर रिक्वायर्स कैपिटल टू क्रिएट एवरी पोजीशंस. So that's why you get some early indications from a PCR data. भाई मूविंग एवरेज आपको एक ट्रेंड देता है, बट दिस डेटा गिव्स यू अ सिग्नल कि क्राउड क्या कर रहा है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट मार्केट मूव्स विद द क्राउड और अगेंस्ट द क्राउड? अगेंस्ट द क्राउड. अब ये जो फ्राइडे को मार्केट गिरी, मार्केट कितनी गैप डाउन खुली थी? 150 पॉइंट, 150 पॉइंट नीचे खुली.
क्राउड का उस समय क्या सोचना होगा कि 150 पॉइंट नीचे खुली है, मुझे क्या करना चाहिए? नॉर्मली व्हाट क्राउड थिंक्स कि चलो गैप डाउन हुई है 150 पॉइंट, तो ये 50-60 पॉइंट तो रिकवर कर जाएगी। जनरली आप ऐसा देखोगे, क्योंकि हम अपनी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ये देखते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, अगर गैप डाउन होती है तो दे बाय नॉर्मली कॉल ऑप्शंस बाय कर लेते हैं, और गैप अप होती है तो दे नॉर्मली बाय पुट ऑप्शंस। करेक्ट ना? ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में पोजीशंस किधर बन रही है। अब हम कॉल साइड को एनालाइज करते हैं। कॉल साइड में टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितनी दिख रही है हमें? 4 करोड़ 17 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय आप 50 करोगे तो आपका लॉट साइज निकल जाएगा। और पुट साइड में कितनी दिख रही है? 60 लाख। किधर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है? कॉल साइड ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। अच्छा, आप लोग में कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल है आपके पास? 3-4 लॉट के लिए है। सो मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर इंडिया में है, ओनली 5% ऑफ द ट्रेडर्स कैन अफोर्ड सेलिंग बिजनेस। 90% या 95% लोग, क्योंकि उनके पास मजबूरी है, दे कैन नॉट मूव टू द सेलिंग। सेलिंग में पैसा आता है क्योंकि जो बायर होते हैं उनके पास केवल 33% प्रोबेबिलिटी विनिंग की होती है। क्यों? सपोज आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, वो पैसा कब आएगा? जब ऊपर जाएगा। बट जब मार्केट वहीं की वहीं रह गई या मार्केट नीचे चली गई, यू विल लूज मनी। सो 100 में से ओनली देयर इज अ 33% विनिंग प्रोबेबिलिटी विद द बायर ऑफ ऑप्शंस। बट हमारी मजबूरी क्या है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है। इन दैट केस वी हैव टू बिकम अ बायर, और हमें वही बिजनेस करना है जिसमें 33% प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट? तो जब हमें मजबूरी में वही बिजनेस करना है तो हमें ये पकड़ना है कि हमें उस बिजनेस में क्या ट्रिक है जिससे हम अपनी विनिंग रेशियो को बढ़ा सकते हैं। कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं हो सकती कि आपको वो 10 में से 10 बार आपको विन रेट देगी, बट ये है कि 10 में से 6 बार या आपको राइट अगर वो दे दे तो आप काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। नाउ ट्रैक क्या करना है, ये तो हम क्लोजिंग पोजीशन देख रहे हैं। इसमें जो जैसे 95% ऑफ द इंडियन पब्लिक आर बायर्स, हम एक assumption लेते हैं कि इसमें ये जो 4 करोड़ 70 लाख शेयर्स है ये रिटेलर्स की तरफ से बाइंग है। दिस इज एन assumption। और रिटेलर्स की पुट में कितनी बाइंग है? तो क्राउड का क्या सोचना है? मार्केट क्या होगी? बुलिश। तो हमें क्या करना चाहिए? बियरिश। तो बेसिकली हमें क्राउड से ये निकालना है कि क्राउड कितना ज्यादा सेंटिमेंट में डिफरेंस है। कई बार क्या होगा कि ये सपोज 4 करोड़ है और ये आपका 3.5 करोड़ है, ऐसा होगा 3.5 करोड़ है ये। तो डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा नहीं होगा तो दैट मींस बैलेंस मार्केट है। बट अगर डिफरेंस इज मूविंग, हमें क्या ट्रैक करना है कि इन दोनों का डिफरेंस वो कैसे मूव कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब वो कैसे आप ट्रैक करोगे? ये डेटा रिकॉर्डेड है 9:30 ऑनवर्ड्स। 9:30 पे दिस इज अ कॉल ओपन इंटरेस्ट चेंज एंड दिस इज अ पुट ओपन इंटरेस्ट चेंज। कॉल का ओपन इंटरेस्ट चेंज 9:30 पे कितना था? 91 लाख। पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना था? 41 लाख हो गया। करेक्ट? सो द डिफरेंस इज 50 लाख। यानी 9:30 पे कोई ऐसा इंडिकेटर है इंट्राडे में जो आपको बता सकता है मार्केट का क्या सेंटिमेंट है एट 9:30? आप लोग बॉलिंगर बैंड यूज करते हो, मूविंग एवरेज, चार्ट पैटर्न, सारे चीज यूज करते हो। ये तो एक इंडिकेटर हो गया, बट इसके अलावा कौन सा ऐसा इंडिकेटर जो 9:30 पे आपको ये इंडिकेट कर दे कि मार्केट में जो क्राउड का बिहेवियर है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? कोई भी नहीं। सो ये कम से कम आपको ये इंडिकेट करता है 9:30 या जो भी टाइम है 9:45 कि व्हाट द क्राउड इज थिंकिंग। इसके बाद आप अपना चार्ट पैटर्न देख करके, आप अपना टेक्निकल्स लगा करके आप अपनी ट्रेडिंग को इस डेटा के साथ कंबाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप केवल इस डेटा पे ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। यू नीड टू कंबाइन द डेटा विद द चार्ट्स। करेक्ट? सो हमें यह पकड़ना होगा कि इस डेटा का ट्रेंड क्या है। कई बार क्या होता है, मार्केट नीचे खुली, पीसीआर इज वेरी नेगेटिव, ठीक है, बट नहीं, ये नियर बाय स्ट्राइक्स का है, बट फ्राइडे को है इसलिए हमने ज्यादा ले रखा है। बट अगर मंडे होता है तो स्ट्राइक्स कम हो जानी चाहिए। करंट से आप 4-5 स्ट्राइक ऊपर 4-5 स्ट्राइक नीचे सफिशिएंट है।
तो ये बेसिकली हमें ये देखना है कि जो ओपन इंटरेस्ट सुबह क्रिएट हुआ उसके बाद ये जो डिफरेंस है ये किस तरीके से मूव कर रहा है। इफ द डिफरेंस इज इंक्रीजिंग नेगेटिव साइड यानी मार्केट में वीकनेस की प्रोबेबिलिटी है। और अभी जब हमने पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज किया तो हमारे दिमाग में ये आया कि एफआई शॉर्ट साइड है, करेक्ट। अब एफआई जब शॉर्ट साइड है तो मुझे नेगेटिव पीसीआर दिखेगा तो मैं पुट में ट्रेड करूंगा, बट मुझे पॉजिटिव पीसीआर दिखेगा तो मैं हो सकता है कम ट्रेड करूंगा, क्योंकि आपको ओवरऑल डेटा और इंट्राडे डेटा दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और चार्ट तो आपके पास है ही भाई, आप कैंडलस्टिक देख रहे हो, अगर कैंडलस्टिक में से 15 मिनट में ब्रेकडाउन हो रहा है, पीसीआर नेगेटिव दिख रहा है आपको और पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में एफआई शॉर्ट साइड दिख रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस डबल आएगा कि नहीं कि मुझे पुट साइड रहना चाहिए, बाकी स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है, करेक्ट। तो बेसिकली ये जो पीसीआर है इसके स्लोप पे हमें फोकस करना है कि ये जो डेटा हर 15 मिनट में मूव हो रहा है ये डेटा इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, करेक्ट। एक तो हो गया कि नेगेटिव दिख रहा है, कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जो क्या करते हैं नेगेटिव देखा एंड दे बाय पुट ऑप्शंस, बट यू नीड टू ऑब्जर्व कि हाउ दिस डेटा इज मूविंग, क्योंकि हर सेकंड मार्केट में पोजीशन चेंज हो रही है, हर सेकंड मार्केट में ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। सो हो सकता है अभी नेगेटिव पीसीआर हो, अचानक से पोजीशंस 10 लाख 20 लाख क्वांटिटी कॉल की कवर हो जाए और पोजीशन विल चेंज। तो आपको वो ध्यान रखना है कि पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको स्टॉप लॉस जब भी लगाएं आप वॉल्यूम क्लस्टर्स को देख लो, अगर वॉल्यूम क्लस्टर से बहुत दूर है प्राइस आपका, सपोज आपने देखा कि वॉल्यूम क्लस्टर आ रहा है 60 रुपए पे और ऑप्शन का प्राइस चल रहा है अभी 110 रुपए, यानी 50 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ राइट एंट्री पॉइंट, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस से प्राइस बहुत दूर है और ऑपरेटर क्या करेगा वो 100% नीचे लाएगा ही लाएगा, क्योंकि क्या क्लस्टर जो है दैट इज अराउंड 60 रुपीज और प्राइस चल रहा है 110, तो ऑपरेटर को वहां पे फंसाने के लिए आदमी चाहिए। व्हाट ही विल डू इज वो 110 से हो सकता है 70 लेके आए। जब आपको उस क्लस्टर के आसपास 70-60 के आसपास मिले तो आप 60 अगर क्लस्टर है तो आप 40-50 का या 40-45 का स्टॉप लॉस रख के एंट्री कर सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एंट्री लेवल ऑप्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी क्या होती है कि हम राइट एंट्री पे राइट प्राइस पे एंट्री नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं डिस्पाइट आप राइट डायरेक्शन में होते हो। तो आपको एंट्री कब करनी चाहिए? इट शुड बी क्लोजर टू द क्लस्टर लेवल। भले आपका ट्रेड हो सकता है किसी दिन आए किसी दिन नहीं मिले, बट ये पक्की बात है कि ऑपरेटर क्लस्टर के आसपास लाता है, दिन में एक बार वो क्लस्टर के आसपास आएगी। दूसरी चीज आपको एवरीडे ये एनालाइज करना है कि पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इट इज मूविंग टू द बुलिश जोन और बेयरिश जोन। अगर ये ओवरऑल जो रेशियो हम लोगों ने देखा अगर इट इज ग्रेटर देन 1 तो दैट इज अ बाय ऑन डिप मार्केट, और अगर इट इज लेस देन 1 दैट इज सेल ऑन राइज मार्केट, ठीक है। एंड द थर्ड इज इंट्राडे। अगर आप उसको ट्रैक कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए आप पीसीआर को कंबाइन कर सकते हैं अपने चार्टिंग टूल्स के साथ, अपने इंडिकेटर्स के साथ, और अगर इन 2-3 क्वांटिटेटिव टूल्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी से अभी 50% है दैट विल मूव ऑन टू 65%, 70%, करेक्ट। Some trading mistakes, and this is the last slide of my PPT. Normally we don't have any trading plan. जब हम सुबह ट्रेड करते हैं तो हमें ये आइडिया होता नहीं कि हमें कहाँ एंट्री करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और उसके कारण what happens that the trading goes quite haphazard. मतलब हम कभी भी एंट्री कर लेते हैं, कभी भी पैनिक में एग्जिट कर जाते हैं. So we should have a trading plan. We must use a stop loss. अब स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है दैट शुड ऑलवेज बी बिलो अ क्लस्टर लेवल, और एंट्री आपकी क्लस्टर के आसपास ही होनी चाहिए। एवरेजिंग डाउन, नेवर एवरेज योर ऑप्शंस, मतलब कॉल या पुट को कभी भी एवरेज आउट नहीं करना चाहिए नॉर्मली, बिकॉज अगर वो लॉस में है तभी आप एवरेज करोगे, और लॉस मेकिंग पोजीशन कैन वाइप आउट योर कैपिटल। क्या आप में एवरेज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी आपको फिर ट्रेल करना पड़ेगा। अच्छा, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि अभी हम क्या करते हैं, वी ट्रेड इन मल्टीपल स्टॉक्स। आपको स्पेशलाइज करना चाहिए कि नहीं मुझे ये 4-5 स्टॉक्स में ही ऑप्शन ट्रेड करना है। इफ यू आर टॉकिंग ऑफ ऑप्शंस, अभी हम क्या करते हैं, हम टाटा स्टील भी ट्रेड कर लेते हैं, अदानी भी ट्रेड कर लेते हैं, रिलायंस भी कर लेते हैं, एचडीएफसी भी कर लेते हैं। वी ट्रेड इन मल्टीपल स्टॉक्स जहां से हमें कुछ भी समझ में आता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं, ट्राई टू स्पेशलाइज इन
4-5 स्टॉक्स, आप उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, उसकी डेटा को ऑब्जर्व करो, स्लोली यू विल स्टार्ट गेटिंग द एक्यूरेसी। इम्प्रॉपर टाइमिंग का मतलब इम्प्रॉपर एंट्री, बाइंग आउट ऑफ मनी ऑप्शंस। आउट ऑफ मनी ऑप्शंस वीकली के लिए बहुत रिस्की है, बिकॉज डिस्पाइट अ राइट डायरेक्शन इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीटा डिके, तो हमें आउट ऑफ मनी ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए। और इवेंट कैलेंडर का मतलब रात में जैसे अभी देयर वाज अ गैप डाउन ओपनिंग इन निफ्टी, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था यूएस में, सो वी शुड ऑलवेज, अगर हम ऑप्शंस की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वी शुड ऑलवेज लुक इनटू अ इवेंट कैलेंडर। इवेंट कैलेंडर आपको मनी कंट्रोल पे भी अवेलेबल है, किधर भी मिल जाएगा। तो क्या इवेंट्स हैं, अगर आप ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेकेड हेज कर रहे हो, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आपका लिमिटेड रिस्क है। बट अगर आप नेकेड ऑप्शंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लाइक नेकेड कॉल ऑप्शन और नेकेड पुट ऑप्शंस, तो आपको इवेंट कैलेंडर का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि रात में कोई बड़ा इवेंट तो नहीं आने वाला, सो दैट उससे आपका गैप डाउन और गैप अप का रिस्क आपका प्रोटेक्ट हो सकता है। करेक्ट? एनी क्वेश्चंस? वॉल्यूम क्लस्टर या वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर किसी भी पे आप वॉल्यूम प्रोफाइल का ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो, आप ट्रेडिंग व्यू बहुत कॉमन है। ट्रेडिंग व्यू में जाके वॉल्यूम में जाके वॉल्यूम प्रोफाइल आप डाल देना, तो वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब हो गया वो क्लस्टर निकल के आ जाएगी, वो कहां पे ज्यादा वॉल्यूम्स हुए। अदर एनी अदर क्वेश्चंस? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you so much. So ladies and gentlemen, everybody, can we have a huge round of applause?